मैं आया था तो साहब के साथ आया था। उस समय साहब शरीर में थे। इस बार भी साहब के ही साथ हैं। ये अलग बात है कि साहब शरीर में हमको आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि महादेव की बात, शिव की बात, उनके गुरु स्वरूप की बात जहाँ कहीं भी होगी, जब भी होगी, आने वाले वर्षों में भी होगी, हजारों साल तक, तो साहब श्री हरिंद्रानंद जी का ही नाम आएगा कि शिव की शिष्यता को इस धरती पर उतारने में एकमात्र नाम अगर किसी का है तो वो है साहब श्री हरिंद्रानंद जी का। इस हॉल में, इसको हम लोग संगोष्ठी कहें, महोत्सव कहें, ये दोनों का सम्मिलित स्वरूप है। छोटी जगह, लेकिन उपस्थिति आपकी बता रही है कि आप कितने जुड़े हुए हैं अपने महादेव से, अपने गुरु से, और जुड़ना भी चाहिए, क्योंकि हम लोग उस महादेव की बात करते हैं, उस देवता की बात करते हैं जो हमारे घरों में पहले से है। पहले से हम और आप उनकी पूजा करते आ रहे हैं। साहब श्री ने सिर्फ इतना ही किया कि हमको आपको उस महादेव से, जिसकी पूजा हम लोग घर में कर रहे हैं, शिवालय में कर रहे हैं, मंदिरों में करते हैं, कहा कि उनसे एक और रिश्ता जोड़ लो। अभी तो भगवान के रूप में उनकी पूजा कर ही रहे हैं हम और आप। साहब ने कहा कि वो करते रहिए, आप जो आप कर रहे हैं उसको बदलने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक और रिश्ता जोड़ लीजिए, वो है गुरु और चेला का। यानी कि एक गुरु और शिष्य की जो परंपरा है, जिसमें शिव को गुरु स्वरूप में पूरी दुनिया में माना गया है कि वो जगत गुरु हैं। साहब ने कहा कि अगर वो भगवान के रूप में हमको आपको दे सकता है तो जगत गुरु के रूप में भी दे सकता है। और गुरु क्या देगा? गुरु अपने शिष्यों को ज्ञान देता है। तो आध्यात्मिक ज्ञान के लिए साहब ने कहा कि शिव से बेहतर गुरु कौन हो सकता है। महादेव के विभिन्न स्वरूप हैं जिनकी पूजा हम और आप कर रहे हैं, लेकिन साहब के शरीर में आने के पहले कोई एक ऋषि, मनीषी, महानुभाव, किसी संत महात्मा ने हमको आपको नहीं बताया कि महादेव गुरु का भी काम करते हैं। साहब की अपनी 40 साल की तपस्या, जिसने भी साहब के बारे में कभी पढ़ा होगा या सुना होगा तो वो जानता होगा कि साहब ने अपने जीवन के शुरुआती दौर में, जब वो स्कूल में थे तब से लेकर के जब वो डिप्टी कलेक्टर हुए उस समय तक, मजिस्ट्रेट हुए उस समय तक, श्मशान जाना, कब्रिस्तान जाना, साधु संतों के सानिध्य में रहना, उनसे कुछ सीखने की कोशिश करना, कुछ चेष्टा करना, ये साहब की दिनचर्या हुआ करती थी। लेकिन अभी मेरे से पहले आपको बता रहे थे परमेश्वर जी कि कालांतर में साहब को जब शिव के गुरु स्वरूप का से जुड़ाव हुआ, उनको कई फेज में शिव से, महेश्वर शिव से, गुरु स्वरूप से उनकी आकाशवाणी या उनकी बातें हुई, उसका निचोड़ जो 3 सूत्र के रूप में हमारे आपके बीच साहब ने रखा। तो ये 3 सूत्र जो है कोई हमने आपने तो दिया नहीं है, ये उसने दिया है जिसने बताया कि शिव को गुरु मानना है और कैसे मानना है, मान के क्या करना है, ये उन्हीं का दिया हुआ है। साहब ने 3 सूत्र की व्याख्या कई दफे की है।
आप साहब के वीडियोस देखेंगे या साहब की पुस्तक पढ़ेंगे, एक साहब ने किताब लिखी है आओ चलें शिव की ओर, अगर किसी ने पढ़ी होगी तो उसमें भी साहब ने एक शिष्य अनुभूति लिखा का एक पूरा ये चैप्टर ही डाला है, और शिष्य अनुभूति में 3 सूत्र भी हैं, आप उसको पढ़िए, पूरी पुस्तक को जरूर पढ़िए। पढ़ने से शिव के बारे में, भगवान शिव के गुरु स्वरूप के बारे में या शिव के अन्य स्वरूपों के बारे में पूरी दुनिया में आपको उससे अच्छी किताब नहीं मिलेगी। एक बार जिसने उस पुस्तक को पढ़ा उसको किसी और पुस्तक को पढ़ने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी भगवान शिव के, गुरु शिव के बारे में जानने के लिए। साहब ने लॉकडाउन के समय उस पुस्तक को लिखा था रांची में, जहां साहब रहते हैं, उपवन नाम है उसका। तो लॉकडाउन में साहब ने पूरे 2 साल में वो पुस्तक बैठ के लिखी। तो उसको पढ़ने का प्रयास करिएगा जब भी आपको मौका मिले। साहब ने विस्तार से लिखा है उसमें। थोड़ा शांत हो जाइए भाई साहब, इतने कम लोगों में तो शोर नहीं होना चाहिए। अभी हम लोग जहाँ से आ रहे हैं वहाँ 2 लाख लोग थे और बहुत शांति से हम लोग बात करके आए हैं। यहाँ तो 500-600 लोग हैं, इसलिए कृपया शांति रखें। बात करने के लिए घर भी है, इतना पैसा लगा के यहाँ बात करने का कोई मतलब नहीं है। तो कृपया, कम लोग हैं तो हम लोग ज़्यादा अच्छे से बात कर पाएंगे आपस में, कुछ हम बता पाएंगे, कुछ आप लोग पूछेंगे, जिज्ञासा है होगी तो अभी वर्षा दीदी आएंगी, वो आप लोग की जिज्ञासा दूर करेंगी। तो खैर, साहब ने कहा कि हम उस महादेव की बात कर रहे हैं जो हजारों साल से हमारे आपके बीच पूजित है, हमारे आपके घरों में उसकी पूजा होती है, हमारे पूर्वज उसकी पूजा कर रहे हैं, उनके भी पूर्वज करते आ रहे हैं। यानी कि हजारों साल का इतिहास महादेव का हमारे आपके बीच है। और महादेव गुरु का भी काम करते हैं, ये भी पुस्तकों में लिखा है। हजारों साल पहले लिखी गई शिव पुराण में आप चले जाइए या वेद में चले जाइए, रामचरितमानस में चले जाइए, उसमें भी शिव के गुरु स्वरूप की व्याख्या है, चर्चा है। तो आखिरकार जब शिव गुरु के रूप में इतने वर्षों से हमारे आपके बीच हैं तो वो व्यापक क्यों नहीं हुआ उनका गुरु स्वरूप? महाकाल के रूप में हम लोग उनसे मांगते हैं, वैद्यनाथ के रूप में मांगते हैं, औघड़दानी है वो मांगते हैं। उनका गुरु स्वरूप हमारे आपके बीच प्रचलित नहीं हुआ, जिसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता थी, आज भी है। गुरु क्यों आवश्यक है, इसका एक बहुत साधारण सा उदाहरण है। हम और आप सभी ने सुना होगा कि रावण नाम सुना है, रावण का नाम। महादेव का बहुत बड़ा भक्त था वो, उससे बड़ा कोई भक्त धरती पे नहीं था। महादेव ने उसको त्रिलोक की शक्ति दे दी, अपनी सोने की लंका उसको दे दी, अथाह शक्तियों का स्वामी था वो, विद्वान भी उतना ही बड़ा था। लेकिन कभी आपने सोचा है कि शिव का इतना बड़ा भक्त होने के बावजूद, दुनिया का सबसे मजबूत आदमी होने के बावजूद, उसकी दुर्गति क्या हुई ये हम और आप जानते हैं। उसने साधु के वेश में माता सीता का हरण किया, आपने पढ़ा। फिर उसकी मृत्यु रावण की कैसे हुई, उसका वध कैसे हुआ, ये भी आपने पढ़ा। तो इससे कुछ सिर्फ कहानियों की तरह कहानियों को हम लोग सुनते हैं, उससे सीखते नहीं हैं। कभी सोचा हम लोगों ने कि महादेव का इतना बड़ा भक्त, उसको क्या जरूरत पड़ गई माता सीता का हरण करने के लिए? रावण को न पैसे की दिक्कत, न साम्राज्य की दिक्कत, क्या पड़ी थी? उसने गलती एक ही की और उस गलती का परिणाम उसको अपना जीवन दे के चुकाना पड़ गया। नतीजा, रावण ने सब कुछ मांग तो लिया महादेव से, दुनिया मांग ली, संपत्ति मांग लिया, वैभव मांग लिया, सारा कुछ मांग लिया, लेकिन एक ही चीज नहीं उनसे वो ले पाया कि इन चीजों का उपयोग कैसे करना है,
इसका संचालन कैसे करना है। नतीजा संपत्ति का दुरुपयोग या अपने घमंड, अपनी ताकत का दुरुपयोग उसने किया, से उसकी ये दुर्गति हुई। यानी कि भगवान से हम सब कुछ ले तो सकते हैं, अपने लिए घर ले लेंगे, गाड़ी ले लेंगे, सुख सुविधा ले लेंगे, ज्ञान लेने के लिए उनके गुरु स्वरूप से ही हमको आपको जुड़ना पड़ेगा। और साहब ने कहा कि महादेव से अब तक हम लोग तो सब लेते आए हैं, ज्ञान ही नहीं ले पाए जो वो पूरी दुनिया को दे सकते हैं। उनसे बड़ा ना कोई गुरु है, उनको विश्व गुरु कहा जाता है, सदगुरुओं के गुरु हैं वो, जगत के गुरु हैं वो। तो जब सबसे बढ़िया गुरु आपके पास उपलब्ध है, साहब ने कहा महादेव उपलब्ध हैं गुरु के रूप में, तो फिर अन्य जगहों पर हम क्यों जाएं। ठीक उसी तरह जैसे आपके कालिंपोंग में कोई सबसे बढ़िया स्कूल उपलब्ध है और आपको वहाँ निःशुल्क एडमिशन मिल रहा है, तो आप किसी दूसरे स्कूल में जाएंगे? नहीं जाएंगे। क्यों जाएंगे? तो साहब ने कहा जब महादेव गुरु के रूप में उपलब्ध है और सर्वसुलभ है, हमने तरीका बता दिया, हमने रास्ता दिखा दिया, हमने कहा कि तुम बस ये 3 काम करो, मंजिल यही है, तो कहीं दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। महादेव की बनाई दुनिया है, यहाँ कोई बंदिश नहीं है। महादेव की दुनिया में साहब ने कहा कि जो जैसा भी है, जहाँ भी है, जिस भी रंग का है, क्या खाता है, क्या पीता है, क्या पहनता है, आप किस जाति के हैं, किस धर्म के हैं, कोई बंधन नहीं है। दुनिया का हर एक आदमी जो धरती पर आया है वो महादेव को अपना गुरु बना सकता है, क्योंकि महादेव किसी पे बंधन लगा भी नहीं सकते, क्योंकि सृष्टि उन्होंने बनाई है, वो बंधन लगा भी नहीं सकता कि तुम ये खा के मत आओ, तुम नहा के आओ, तुम ये कपड़ा पहन के आओ। वो बंधन नहीं लगा सकता गुरु के रूप में किसी शिष्य पर, उसको हर शिष्य को शिक्षा देनी है। तो साहब ने कहा कि शिष्य बनकर जाओ, कोई बंधन नहीं, कोई वर्जना नहीं, कोई आडंबर नहीं, कोई दिखावा नहीं, हम जैसे हैं वैसे ही समर्पित हैं। और साहब ने कहा कि सरेंडर करो, गुरु के सामने चेला को करना पड़ता है, सरेंडर करिए और ये 3 काम करिए। करना क्या है 3 काम में? कोई पैसे तो लगने नहीं हैं। साहब ने कहा दया की याचना करिए, नमः शिवाय से प्रणाम करिए और दूसरे को भी बताइए कि शिव मेरे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं। क्या कि 2 काम पहले वाला तो पहले भी लोग करते रहे, बहुत से लोगों ने शिव को गुरु बनाया, आपने किताबों में पढ़ा होगा। शिव पुराण में चर्चा है 112 शिव शिष्यों की, कितनों को हम और आप जानते हैं? शिव शिष्य तो हुए, लेकिन हमारे आपके संज्ञान में एक भी नाम नहीं है, क्योंकि उन लोगों ने अपने आप को जनमानस से दूर रखा, हमसे आपसे दूर रखा, बताया ही नहीं कि शिव मेरे गुरु हैं, तुम्हारे भी हो सकते हैं। साहब ने ये मिथक तोड़ा, ये सिस्टम तोड़ा और कहा कि जो मुझे मिला है वो हर किसी को मिल सकता है, जिस गुरु से मैं जुड़ा हुआ हूं उससे हर कोई जुड़ सकता है, क्योंकि शिव तो सर्वसुलभ हैं। तो आज 45 साल से मैं देख रहा हूं, साहब ने जब कमरे से बाहर लोगों को बताना शुरू किया कि शिव गुरु का काम करते हैं, जोड़ के देखिए, करके देखिए, प्रयास तो करिए। करना क्या है? कोई खर्च लगना नहीं है, किसी से दीक्षा लेनी नहीं है, न किसी को दीक्षा देनी है, दीक्षा की परंपरा ही नहीं है इसमें, न कोई पूजा पाठ का बंधन है, कुछ भी नहीं है। साहब ने कहा कि बस 3 सूत्र करिए, चौथा कोई सूत्र नहीं है। आपके पास अगरबत्ती है तो जलाइए, नहीं है तो मत जलाइए, प्रसाद है तो चढ़ाइए, नहीं है तो मत चढ़ाइए, फोटो है तो रखिए, नहीं है तो मत रखिए, कोई बंधन नहीं। कभी साहब ने नहीं कहा कि महादेव की तस्वीर लगाओ, कभी नहीं कहा कि उसको हटा दो, कहा कि जो जैसा चल रहा है चलने दो। गुरु का काम है परिस्थितियों को ठीक करना, वो ठीक करेंगे। अगर हम गड़बड़ चल रहे हैं तो ठीक करना उनका काम है, लेकिन उसके लिए हमको गुरु के आश्रय में जाना पड़ेगा, उनकी परिधि में जाना पड़ेगा। साहब ने कहा गुरु की परिधि में तो शिष्य को जाना ही पड़ेगा, नहीं तो सिर्फ रटते रहेंगे हम
कि कोलिंगपोंग में बहुत अच्छा स्कूल है, कोलिंगपोंग में बहुत अच्छा स्कूल है, तो हमारा कोई काम तो होना नहीं है, बशर्ते हम कुछ स्कूल में जब तक जाएंगे नहीं। तो प्रयास करना है कि साहब और दीदी ने जो हमको आपको बताया है रास्ता, उस पर चलने का प्रयास करना, उस परिधि में रहना है। और जब उस परिधि में जाएंगे हम और आप, तो महादेव के गुरु स्वरूप से जुड़ रहे हैं। तो सभी लोग जानते हैं कि गुरु अपने शिष्य को अपने जैसा बनाता है। महादेव का चेला महादेव के जैसा होगा। आप दारा सिंह के पास जाएंगे तो वो क्या सिखाएगा आपको? वो तो कुश्ती लड़ता है, वो तो कुश्ती लड़ना ही सिखाएगा ना। कोई भी गुरु अपने शिष्य को क्या बताता है? आप टेलर के पास जाएंगे तो वो टेलरिंग सिखाएगा। तो आप महादेव के आश्रय में जा रहे हैं, उनके सानिध्य में जा रहे हैं, तो गुरु अपने चेला को अपने जैसा बनाता है। तो प्रयास हम लोग को करना है कि महादेव की बनाई दुनिया है, उसके आश्रय में खुद को छोड़ना है, उसकी परिधि में रखना है, प्रयास करना है। बाकी परिणाम तो आपके और मेरे हाथ में होते नहीं हैं। साहब ने कहा प्रयास करिए, पुट टू टेस्ट, अपनी कोशिश करिए, बाकी फल प्रतिफल फलाफल आप छोड़ दीजिए उस पर, जहां आपने सरेंडर किया है। हमने कई बार देखा, पिछली बार हमको लगता है 15 साल हो गए कोलिंगपोंग में आए, उस समय साहब भी थे, उसके बाद फिर आने का मौका मिला। कुछ एक चेहरे तो मुझे अभी भी दिखाई दिए जो उस समय थे, लेकिन ज़्यादातर नए लोग हैं। आप लोगों से पहली बार बात हो रही है, मुलाकात हो रही है। तो इसमें से कितने ऐसे लोग हैं जो साहब आए थे कोलिंगपोंग में तो उस समय थे? कोई है इसमें से? हाथ उठाइए। अच्छा, इधर कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं, इधर सारे लोग लगता है। इन लोगों आप लोगों ने साहब से मुलाकात की है कभी? किसने किया है? हाथ उठाइए। साहब से मिलने वाले लोगों में शरीर से काफी लोग हैं। चलिए, अब तो साहब शरीर में नहीं है, लेकिन जिन्होंने साहब से मुलाकात की उनका भी सौभाग्य है ये। और जो नहीं कर पाए वो अब साहब और दीदी का उद्देश्य, साहब दीदी ने जो हमको आपको कहा है वही हमारे आपके लिए लकीर है, उसको लेके आगे बढ़ना है हम लोगों को। मन की आंखों से जैसे महादेव को हम लोग महसूस करते हैं, साहब दीदी को भी करने का है। और इस रास्ते पे अपने आप को खड़ा रखना है कि महादेव का काम करना है। अपना जो भी समय हम महादेव के लिए निकाल पाते हैं अपने सांसारिक कामों के अलावा, उसको साहब दीदी के अनुसार हम लोग को लेके चलने का है। अभी बरका दीदी आपके बीच आएंगी और आप लोगों से बात भी करेंगी। आप लोगों के बीच कोई जिज्ञासा होगी तो भेजिएगा ज़रूर। और इस उम्मीद में कि अगली बार फिर आप लोगों से मुलाकात होगी और इससे बड़ी जगह पर होगी। तब तक कोलिंगपोंग में महादेव का अलख आप लोग जगाइए। हर एक घर में महादेव के गुरु स्वरूप का दीपक जले, ये साहब दीदी का उद्देश्य था, उनकी इच्छा थी। हम लोग को अब उनकी इच्छा को पूरा करना है, उनके उद्देश्य को पूरा करना है। क्योंकि इसमें साहब दीदी का उद्देश्य तो जो है सो है, हमारा आपका भी कल्याण है कि महादेव से जितना लोगों को जोड़ेंगे उतना हम भी जुड़ेंगे। और अपना तो कल्याण हम और आप करेंगे ही, महादेव का नाम लेके, महादेव का काम करके। जिसको हम और आप महादेव से जोड़ेंगे, उसके गुरु स्वरूप से जोड़ेंगे, उसका भी कल्याण हम और आप करेंगे। जो रुकने वाली प्रक्रिया नहीं है, अनवरत है। साहब ने कहा कि तब तक चलेगा जब तक कि एक व्यक्ति शिव का शिष्य न हो जाए, तब तक ये महादेव का काम चलता रहेगा। तो आप समझ लीजिए कि आने वाली पीढ़ियां दर पीढ़ियां ये काम रुकना नहीं है। अभी तो पूरे देश में काम हो रहा है, आने वाले समय में पूरी दुनिया में महादेव का काम करना है। हम लोग देश के किसी भी कोने में जाते हैं तो वहाँ गुरु भाई गुरु बहन मिलते हैं। विदेश में बाहर जाते हैं वहाँ भी मिल जाते हैं। आपके पड़ोसी देश यहाँ से कुछ दूरी पे नेपाल हैं, वहाँ तो लाखों की संख्या में शिव के शिष्य हैं। और आप तो ऐसी जगह बैठे हैं जहाँ हिमालय का पर्वत है, और कहा जाता है, सुनने में आता है, हम लोगों ने पढ़ा है कि महादेव खुद कैलाश में रहते हैं। तो आप तो हम लोगों से ज़्यादा नज़दीक है महादेव के, तो आप लोग को तो थोड़ा ज़्यादा ही काम करना चाहिए महादेव के लिए।
हम लोग को भी साथ में खींच लीजिए आप लोग। चलिए, मुझको अनुमति दीजिए, आप सबको मेरा प्रणाम है, धन्यवाद। हेलो हेलो। सुना अभी हम लोगों ने अर्चित आनंद भैया से अपनों से अपनी बात संक्षेप में। मैं निवेदन करना चाहूँगा एक छोटा सा भजन के लिए भाई संतोष जी जो गंगटोक से हैं, उसके बाद फिर हमारे आपके बीच आएगी बरखा दीदी। आपकी कुछ जिज्ञासाएं भी है, आप शांतित होकर बैठे। भाई संतोष जी जब तक आते हैं एक दो घोषणा है। भाई विनोद, भाई मनोज, बहन संजू, बहन अनीता ने अभी से भगवान शिव को अपने गुरु के रूप में स्वीकार किए हैं। इनके नामों की सूचना शिव के समग्र अंतरिक्ष साम्राज्य में संप्रेषित की जाती है। सूचना दर्ज हो। जागा जागा महादेव। आइए हम सुनते हैं भजन भाई संतोष जी गंगटोक। हेलो। सर्वप्रथम अपने गुरु महेश्वर शिव के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकारो। साहब श्री हरिनंदन जी, ममता मई नीलम दीदी आनंद जी के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकारो। यहाँ उपस्थित सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में मेरा प्रणाम है। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। हेलो हेलो। गुरु शिव है क्या आजमा कर तो देखिए। 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 है तीनों विधा क्या ये जान कर देखिए। है तीनों विधा क्या ये जान कर देखिए। गुरु शिव है क्या आजमा कर तो देखिए। गुरु शिव है क्या आजमा कर तो देखिए। है कागज की कश्ती है गहरा पानी। बही जा रही है कहीं जिंदगानी। है कागज की कश्ती है गहरा पानी। बही जा रही है कहीं जिंदगानी। है कौन सी मंजिल कहाँ है ठिकाना। किसी से कहे जो बता दे ठिकाना। मंजिल मिलेगी पता भी मिलेगा। मंजिल मिलेगी पता भी मिलेगा। गुरु शिव को अपना बना कर तो देखे। गुरु शिव को अपना बना कर तो देखिए। ये तीनों विधा जोड़ता है गुरु से। बना देता है रिश्ता नाता गुरु से।
ये तीनों विधा जोड़ता है गुरु से, बना देता है रिश्ता नाता गुरु से। दया मांगना है गुरु बर दया कर, शिव ही गुरु है सबसे कहा कर। गुरु को नमन अपना करके तो देखिए, गुरु को नमन अपना करके तो देखिए। गुरु शिव है क्या आजमा कर तो देखिए, गुरु शिव है क्या आजमा कर तो देखिए। चाहत गुरु की जरूरत हमारी, गुरु की तो जिंदगी है हमारी। चाहत गुरु की जरूरत हमारी, गुरु की तो जिंदगी है हमारी। गुरु के बिना न जीना गवारा, गुरु ही तो है शिष्यों का सहारा। सहारा गुरु को बना कर तो देखिए, सहारा गुरु को बना कर तो देखिए। गुरु शिव है क्या आजमा कर तो देखिए, गुरु शिव है क्या आजमा कर तो देखिए। है तीनों विधा क्या ये जान कर देखिए, है तीनों विधा क्या ये जान कर देखिए। गुरु शिव है क्या आजमा कर तो देखिए, गुरु शिव है क्या आजमा कर तो देखिए। गुरु शिव है क्या आजमा कर तो देखिए, गुरु शिव है क्या आजमा कर तो देखिए। हेलो हेलो। आइए, हम लोगों ने सुना बहुत ही प्यारा भजन, गुरु शिव है क्या आजमा कर तो देखिए। और आप तमाम भाई बहनों से निवेदन होगा, जो हॉल के अंदर है उनसे विशेष निवेदन होगा, और जो बाहर है उनसे भी होगा, कृपया आप बैठ जाए जहां जगह आपको मिले। आप शांतचित्त होकर बैठे, आप हॉल में बैठे हुए हैं, हॉल के मुताबिक भीड़ ज़्यादा है। जो बात अभी हम लोग करेंगे या जिन बातों को हम लोगों ने जीवन में उतारने का और करने का संकल्प लिया है, किसी को अपना गुरु बनाना नहीं है, बल्कि इस धरती पर महादेव ने, परमात्मा ने जो सामर्थ्य, जो शक्तियां हमको दी है, उन शक्तियों का अधिकतर हम प्रयोग करेंगे लोगों को शिव का शिष्य बनाने के लिए। और साहब श्री के इसी संकल्प को लेकर झारखंड राज्य के राजधानी उपवन, जो साहब श्री का स्मृति स्थल है, वहां से आओ चले शिव की ओर, जो साहब श्री का या संदेश या आदेश या एक जो साहब की दिली इच्छा रही है, इस दिल की आत्मा को, आवाज को लेकर हमारे आपके बीच बरखा दीदी मौजूद है। मैं निवेदन करना चाहूँगा बरखा दीदी से, महादेव की दया, साहब दीदी के आशीर्वाद से अपनी भावनाओं को लेकर आप मंच तक आने का कष्ट करेगी। बहुत व्यस्त समय इनका रहा है, अभी भी आपने सुना, आपने देखा होगा, अनवरत व्यस्तता में आपके बीच है बरखा दीदी, हमारे आपके बीच।
मेरे गुरु महेश्वर शिव को मेरा प्रणाम है। इस कालखंड के प्रथम शिव के शिष्य हम सबों के परम आदरणीय वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री के चरणों में मेरा प्रणाम है। शक्ति स्वरूपा माँ नीलम आनंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है और कलिंगपोंग में इस हॉल में उपस्थित आप सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में मेरा प्रणाम है। आप सभी को मेरा प्रणाम। महागुरु महादेव जगत गुरु शिव, उनके शिष्य होकर हम सब ने इस जीवन में परम सौभाग्य प्राप्त किया है। महादेव मेरे आपके सबके गुरु बन सके, इसका सौभाग्य इस जीवन में जगत के लोगों को मिल रहा है। इस कालखंड में शिव के गुरु स्वरूप की बात, ये आवाहन कि शिव मेरे आपके गुरु हो सकते हैं, लेकर आने वाले साहब श्री हरिनानंद जी हैं। आपने उनके बारे में सुना। शक्ति स्वरूपा माँ नीलम आनंद जी के बारे में सुना और इस धरती पर आकर उन्होंने महादेव को किस तरह जमीन पे उतारा, इसको भी सुना। महादेव भगवान है, कौन नहीं जानता है महादेव को। महादेव को धरती का हर आदमी जानता है। उत्तर हो, दक्षिण हो, पश्चिम हो, पूरब हो, जहां जाइए महादेव एक ऐसे भगवान हैं जिनकी सर्व जगत में सर्वमान्य तौर पे पूजा होती आई है। महादेव की पूजा, महाकाल के अनेक स्वरूप की पूजा, महाकाल, महामृत्युंजय, महाऔघरेश्वर, महामृत्युंजय, महायोगेश्वर, यानी महा शब्द जहां भी लगे हैं, आप गौर कीजिएगा इस बात पे कि जिस भी सत्ता के साथ महा लगा है, इसका अर्थ है कि ये उपाधि, ये शब्द शिव के लिए कही जा रही है। जगत गुरु शिव, महागुरु शिव, आदि गुरु शिव, यानी गुरु और शिष्य परंपरा में भी अगर इस पूरे अखिल ब्रह्मांड में कोई गुरु है पहला, तो वो शिव हैं। और आपने जाना होगा या सुना होगा, कभी नहीं सुना होगा तो आज सुन रहे हैं कि गुरु शिष्य परंपरा में शिव गुरु हैं। आदि का अर्थ होता है जहां से गुरु शिष्य परंपरा की शुरुआत हो, आदि गुरु। तो जब कोई आदि गुरु होगा तो कोई उसका शिष्य होगा। जब कोई डॉक्टर बनेगा तो कोई उसका पहला मरीज होगा। जब कोई शिक्षक बनेगा तो कोई तो पहला विद्यार्थी होगा। तो जब महादेव आदि गुरु हैं तो सबसे प्रथम में कोई शिष्य होगा। आदि गुरु शिव का पहला शिष्य कौन है? आखिर किसके शिष्य बनने से जगत गुरु शिव का जगत गुरु पद चरितार्थ होता है? मां भवानी, शिव की शक्ति, भगवती प्रथम शिष्या कही गई। भारत देश में जब तंत्र और साहित्य के ग्रंथ पढ़े जाते हैं तो उसमें तंत्र पे एक बहुत बड़ी पुस्तक है जिसमें तंत्र साधना या तंत्रों के बारे में लिखा गया है। अक्सर हम लोग समझते हैं कि तंत्र का अर्थ होता है जादू टोना करना, परंतु तंत्र का ये बहुत छोटा और विकृत रूप है। उसका सुंदर रूप है शिव से प्रेम करना। तंत्र साहित्य में पहली बार जब उमा और महेश्वर की आपस की बातचीत चल रही है, जब शिव और माँ पार्वती की
बातचीत चल रही है जिसमें माँ भवानी शिव से कहती हैं, हे देव, तंत्र क्या है? ओ लॉर्ड, व्हाट इज तंत्रा? और शिव उत्तर दे रहे हैं, देवी, तंत्र इज नथिंग बट ओनली लव एंड सरेंडर। तंत्र और कुछ भी नहीं है, ये प्रेम और समर्पण के सिवा। प्रेम में समर्पण होता ही होता है। कोई अगर किसी से प्रेम करता है तो इसका अर्थ है कि प्रेम गली अति सांकरी, बहुत संकरी गली है ये। प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो न समाये। दो सत्ता में पैदा होता है ये, परंतु दोनों को एक कर देता है। तो इतनी संकरी है वो गली कि उसमें एक ही जा सकता है कोई। अगर दोनों तरफ दीवार हो, इधर भी दीवार है, इधर भी दीवार है, और इतनी पतली जगह है वहाँ खाली, जिसमें एक ही व्यक्ति जा सकता है, तो प्रेम की उपाधि दी गई कि दो सत्ता में पैदा तो होती है, दोनों को एक कर देती है और दोनों एक होकर उस गली से गुजर जाते हैं। प्रेम, लेकिन ये प्रेम होना बहुत कठिन है। इंसान से होना कठिन है। यहाँ तो ईश्वर की बात की जा रही है। यहाँ तो कहा जा रहा है कि भगवान से उसे ही प्रेम करिए। गुरु वही है। गुरु अपने प्रति, गुरु ईश्वर के प्रति प्रेम पैदा करते हैं। और जब शिव गुरु होंगे तो प्रेम कैसे पैदा करेंगे? किसी ने कहा हमको, किसी ने कहा आपको कि महादेव को अपना गुरु बना लीजिए, और किसी के कहने से हमने शिव को अपना गुरु बनाया है। किसी ने पहली बार आपको कहा होगा और तब आपने शिव को अपना गुरु बनाया होगा। जब किसी ने कहा होगा उस समय, जैसे हम लोग अभी बैठे हैं ना सारे लोग, याद कीजिए उस पल को, उस समय को, जिस समय में हमने शिव को अपना गुरु बनाया। जिस दिन हमने कहा, हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। जिस पल आपने कहा होगा उस पल को याद करिए। तो अभी जैसे ही ये बात, ये विचार हमारे मन में, हमारे दिमाग में प्रवेश करता है, वैसे ही हमको महसूस होता है कि किसी ऊर्जा का संचरण हमारे मन, मस्तिष्क और मेरे इस शरीर में आता जा रहा है, आता जा रहा है। एक ऊर्जा, एक ऐसी तरंग जो इससे पहले हमने महसूस नहीं की। ये कब महसूस की थी? जब किसी से प्रेम हुआ था। जब किसी से प्रेम होता है तो धड़कनें बढ़ जाती हैं और आंखें झुक जाती हैं, हाथ कपकपाने लगते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि मन जिसके नजदीक होता है, हमारे शरीर पे भी उसी का असर होने लगता है। मन अगर शिव से नजदीक होगा तो हमारे शरीर के आचरण में, हमारे शरीर के हर कृत्य में महादेव जैसा ही आचरण दिखने लगेगा। इसीलिए भैया हरिंद्र जी ने, इन्होंने जब शिष्यानुभूति लिखी थी उसमें लिखा कि शिव भाव से संजात एक सामान्य भावाचरण भी जगत के लिए अनुकरणीय है। शिव भाव से संजात, इसका अर्थ होता है कि जैसे पानी के जगह पे शिव का भाव हो, और जैसे कपड़ा भीग जाता है, आर्द्र हो जाता है, तो कपड़ा महादेव की दया से भींगा हुआ हो। शिव भाव से संजात एक सामान्य भावाचरण, यानी भाव के अनुसार आचरण। हमारे मन में जब शिव का भाव होगा तो हमारे आचरण भी वैसे हो जाते हैं। अगर मेरे मन में ये भाव होगा कि मैं किसकी बेटी हूं, तो मेरे भाव, मेरे आचरण भी उन व्यक्ति के
कारण वैसे ही दिखने लगेंगे। जगत में अगर कोई कहेगा कि कोई गलत काम कर लीजिए तो आप कहिएगा कि मेरे पिता का नाम बदनाम होगा, क्योंकि मैं वही आचरण कर सकती हूँ जो मेरे पिता की मर्यादा के अनुकूल है। मैं वो आचरण नहीं कर सकती जो मेरे पिता के अनुकूल नहीं हो। जब कोई शिव को अपना मानता है तो उसके भी सामान्य भावाचरण आचरण ऐसे ही होने लगते हैं। वो जगत में चलता है, रहता है, जीता है, खाता है, बातें करता है, किसी से मिलता है, लेकिन उसके हर काम में महादेव जैसा आचरण उतरने लगता है। उसका हर काम महादेव के भाव से भींगा होता है। और ये जो उसका शिव के शिष्य का आचरण है, ये जगत के लिए अनुकरणीय है। जगत के लोग देखकर ये कहते हैं कि देखिए कैसा शिव का शिष्य है, कैसा शिव का चेला है, कितना सुंदर बोलता है, कितने करुणा है, कितने सुंदर भाव है। इससे हमको सीखना चाहिए। जब हम किसी को कुछ अच्छा देखते हैं, किसी को कढ़ाई अच्छी आती है, किसी को बुनाई अच्छी आती है, किसी को भोजन बनाना अच्छा आता है, किसी को खेती करना अच्छा आता है, तो हम उससे सीखना चाहते हैं कि अगर सीखना है तो भाई इससे सीखिए, देखिए इनको कितना अच्छा ये काम करने आता है। तो जब कोई शिव का शिष्य अपना आचरण जगत में दिखाता है तो जगत के लिए वो अनुकरणीय हो जाता है। जगत के लोग उसको देखकर सीखते हैं कि जीवन को कैसे जीना चाहिए। जब हमने शिव को गुरु बनाया तब से लेकर आज तक, हो सकता है हमारे साथ या आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि कोई 2 महीने 3 महीने पहले शिव का शिष्य बना होगा, कोई 2-3 साल पहले बना होगा, कोई 20-30 वर्ष पहले बना होगा, कोई कभी बना होगा। लेकिन आज सबके सब, ये कोई नहीं कहता कि आप 20 साल के शिव शिष्य हैं और आप 2 दिन के शिव शिष्य हैं। हर व्यक्ति यही कहता है कि हम शिव के शिष्य हैं। शिव का शिष्य होकर हमारा मन महादेव से दया मांगता है। तीनों सूत्रों के बारे में आपने सुना अभी। शिव को गुरु बनाने में कोई दीक्षा, कोई दक्षिणा, ये शब्द आपने कभी सुना? क्योंकि शिव को गुरु बनाने में दीक्षा, गुरु की दया ही उनकी दीक्षा है। शिव की दया ही इंसान के, मानव के मन में दीक्षा का काम करता है। बीए का रोपण, बीज का रोपण, शिव का एक नाम है ज्ञानवापी महादेव। ज्ञानवापी महादेव का अर्थ होता है ज्ञान का वपन करने वाले, ज्ञान का रोपण करने वाले। जैसे खेत में कोई धान का रोपण करता है, वैसे ही हम सभी इंसानों के मन में शिव गुरु के रूप में ज्ञान का रोपण करते हैं। जब महादेव ज्ञान का रोपण करते हैं तो हमारा मन उनको गुरु मानने लगता है। लेकिन ये मेरा स्वभाव बन जाए, शिव को गुरु मानना मेरा स्वभाव बन जाए, मुझको ऊपर दिखावा में ये ना करना पड़े, मैं सचमुच में उसी भाव में आ जाऊं। स्वभाव का अर्थ होता है जैसा अपनी माँ के लिए है, पुत्री का स्वभाव, पत्नी का स्वभाव, पति का स्वभाव अपने आप होता है ये। लेकिन जब ईश्वर के लिए हम कहते हैं कि मेरा स्वभाव हो जाए, तो इसके लिए हमको प्रयत्न करने पड़ते हैं, इसके लिए हमको प्रयास करना पड़ता है। शिव को गुरु बनाने के लिए, स्वस्फूर्त जागरण के लिए मेरे हृदय में, मेरे मन में शिव का भाव स्वस्फूर्त हो जाए, खुद ही खुद प्रकट हो जाए। इसके लिए मैं क्या करूं? तो इसके लिए कहा गया, साहब ने कहा कि पहला सूत्र है शिव से दया मांगना। मन ही मन जब हम शिव से दया मांगते हैं
हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। तो महादेव की दया मेरे मन में, जब मेरा मन बार बार उसकी आवृत्ति लेता है, मन ही वो साधन है, तो मन जिस बात को बार बार दोहराता है, बार बार उसकी आवृत्ति लेता है, तो धीरे धीरे हमारे मन पे उसी बात की, जिसकी हम आवृत्ति ले रहे हैं, उसी बात की छाप पड़ जाती है। कोई अगर दिन रात पैसे 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 यही बात करता है, तो उसकी नींद में भी उसको पैसा ही दिखने लगता है। हमने देखा है कभी कभी कि जब शाम में, संध्या बेला में, हमारे घर परिवार में कभी कभी ऐसा होता था, हम लोग छोटे थे तो उस समय याद है मुझको, कि घर में परिवार के बहुत लोग बैठे हैं और कुछ नाते रिश्तेदार के लोग भी आ गए हैं, तो बहुत लोग बैठे हैं। तो जब बहुत लोग हो जाते हैं तो कोई एक बात शुरू होती है और धीरे धीरे सारे लोग उसी बात में शामिल हो जाते हैं। तो एक बार क्या हुआ कि शाम हो रही थी, अंधेरा हो रहा था, तो अचानक किसी एक व्यक्ति ने भूत प्रेत की बात शुरू कर दी। भूत ऐसा होता है, प्रेत ऐसा होता है, महाप्रेत ऐसा होता है, चुड़ैल ऐसी होती है, पिशाच कैसा होता है। धीरे धीरे देख रहे हैं कि जितने लोग वहां हैं बैठे हुए, सब अपनी अपनी कोई ना कोई कहानी उसमें बताने लगे। किसी ने कहा कि एक बार ऐसा हुआ कि अमुक आदमी अमुक जगह गया तो वहां उसको प्रेत बाधा हो गई, भूत प्रेत पकड़ लिया, झूमने लगा। मतलब कैसा था प्रेत? किसी दूसरे ने पूछा भूत कैसा था, तो बड़े बड़े कान थे, बड़ी बड़े आंखें थी, दांत थे, बाल थे। मतलब लोग कह रहे हैं। हम लोग छोटे थे। उसके बाद रात के भोजन का समय आ गया। भोजन करके सारे लोग सोने के लिए गए। तो जब सोने के लिए गए, अब नींद ही नहीं आए, नींद ही नहीं आ रही है, डर लग रहा है और पर्दा भी हिलता है तो लगता है कि भूत का कान ही हिल रहा है। ये पर्दा नहीं है। आवाज हो रही है सरसराहट की, तो लगता है कि भूत ही सांस, उसी की सांस की आवाज आ रही है। देखिए हमारे मन पे उस बात का कितना असर होता है जिसमें हम सब शामिल हो जाते हैं। तो सब शामिल हो गए तो रात भर नींद नहीं आई, कोई अकेले सोने को तैयार नहीं हुआ। सब अंत में विचार हुआ कि सारे लोग हॉल में गद्दा बिछा लें और एक साथ सो जाएं, क्योंकि कमरे में जाने पे भूत आ सकता है। देखिए किसी एक ने बात शुरू की, धीरे धीरे सारे लोग उसमें शामिल हो गए और जब शामिल हो गए तो मन पे उस बात का ऐसा असर हुआ कि हर जगह वही दिख रहा है। अगर हमारे आपके जैसे लोग और बातों को छोड़कर महादेव की बात करने लगेंगे और कहेंगे, कोई एक शुरू करेगा महादेव मेरे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं। दूसरा कहेगा कैसे हो सकते हैं। तीसरा कहेगा महादेव तो है ही। पहला कहेगा है गुरु, इसीलिए तो कहते हैं कि बना लीजिए। महादेव का साथ मिलेगा तो हमारा मन सबल होगा, सक्षम होगा, सुवासित होगा। शिव के साथ जीवन की दशा और दिशा बदल जाएगी। कोई कहता है महादेव गुरु कैसे हो सकते हैं, हम लोग को तो कुछ नहीं आता है। तो पहला आदमी कहता है महादेव को गुरु मानने में बस मन ही से कहना है, कोई क्रिया नहीं है, कोई आडंबर नहीं है, कोई आपको खर्चा पानी या पूजा पाठ फूल प्रसाद कुछ नहीं चढ़ाना है। महादेव को गुरु मानकर बस अपने मन का भाव देना है, मन में दोहराना है। और जिस चीज को हम बार बार दोहराते हैं वो हमारी नींद में भी शामिल हो जाती है।
नींद में अब क्या दिखाई देता है, तो नींद में हम तो वही है, हमारा बिस्तर भी वही है, परंतु अब जब सोने जाते हैं तो नींद में शिव दिखाई देते हैं। नींद में शिव अवस्थित हैं। जिसके नींद में भी शिव अवस्थित होते हैं वही साधु है, वही ऋषि है, वही महर्षि है, जिसकी नींद में भी शिव शामिल हो जाए। तो हमारी बातचीत का बहुत असर होता है। हम बात क्या करते हैं, कभी कभी कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाता है जो आपके घर आएगा और दिन रात आपसे नकारात्मक बात करेगा, सिर्फ नकारात्मक। मतलब कोई आपके घर आया और उसने बात शुरू की, उसने कहा कि क्या कहें, बड़ा बीमार है, बहुत दर्द है, पैर में बहुत दर्द है, पेट में दर्द है, सिर में दर्द है, इतना बोलेगा और जब वो चला जाएगा तो आपके भी सिर में दर्द होने लगता है। पहले नहीं था, उसने इतनी बात कही किसी के बारे में कि मुझको भी लगने लगा कि मुझको भी तो नहीं हो गया है कहीं सिर में दर्द। यानी बात हम सुनते क्या है। वहीं कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जो कहता है, हम अगर कहते भी हैं कि हाँ मेरे सिर में बहुत दर्द है, बड़ी पीड़ा है, पैर के घुटने में चल नहीं पाते हैं, तो वो कहता है अरे मिजाज बना के चलो ना, मिजाज बनाओ, अरे चलो कुछ नहीं है, चल सकते हैं, चलिए। और एक दिन चलने लगते हैं हम। यानी उसकी बात का क्या असर है, बात का क्या असर होता है। मनुष्य की शारीरिक शक्ति यानी उसके शरीर की जो शक्ति है सो उससे बलशाली होती है उसकी मानसिक शक्ति, और मानसिक शक्ति से भी बलशाली होती है उसकी आध्यात्मिक शक्ति। ये साहब ने अक्सर कहा, लिखा भी है। मनुष्य की शारीरिक शक्ति में कितना बल है, हम क्या क्या काम कर सकते हैं। हम एक कुर्सी उठा सकते हैं, हम एक टेबल उठा सकते हैं, लेकिन अगर पलंग उठाने के लिए कह दिया जाए तो हम नहीं उठा सकते हैं। लेकिन अगर कोई कहे कि मन से उठाइए तो मन से तो पलंग क्या बात है, महल का महल उठा सकते हैं। मन में अगर सोचना है कि महल को उठाना है तो मन तो ऐसी चीज है कि उठा ही सकते हैं हम। यानी मन की शारीरिक शक्ति से बलशाली हो गई मन की शक्ति, और मन से भी बलशाली है उसकी आध्यात्मिक शक्ति। आध्यात्मिक शक्ति यानी ईश्वर से उसका सानिध्य। एक व्यक्ति जो बरसों से लकवाग्रस्त होकर बिस्तर पे पड़ा था और बिस्तर से हिल भी नहीं सकता था, लोग उससे मिलने आते, सहानुभूति जताते और चले जाते। सब सहानुभूति दिखाते, भाई तुमको बड़ा कष्ट है, भाई तुमको तो बड़ा दुख है, सब सहानुभूति जताते। लेकिन आज तक किसी ने उससे नहीं कहा कि तुम ठीक भी हो सकते हो। सबने यही कहा क्या करिएगा, अब तो जीवन ऐसे ही गुजारना है। परंतु एक दिन क्या हुआ, एक शिव का शिष्य उस व्यक्ति के पास गया। एक गुरु भाई उस व्यक्ति के पास मिलने चले गए। उन्होंने कहा क्या हो रहा है आपको, तो उसने कहा कि बरसों से बिस्तर पे ही पड़ा हूँ, लकवाग्रस्त हूँ, हिल नहीं पाता हूँ, सारे काम बिस्तर पे ही करने पड़ते हैं। गुरु भाई ने, शिव के शिष्य ने कहा महादेव को गुरु बनाइए ना, लेटे लेटे ही महादेव से दया मांगिएगा, महादेव को प्रणाम करिएगा, और अगर कोई मिल जाए, आए कोई मिलने, उससे महादेव की बात करिएगा। बड़े अविश्वास में बेमान से उस व्यक्ति ने जो बिस्तर पे था मान तो लिया, परंतु उसके मन में विश्वास नहीं था। एक दिन उस गांव में आग लग गई। जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, ये सब राज्य में जब जाइएगा तो गांव, यहाँ पहाड़ पे तो एक घर यहाँ है तो दूसरा घर उतनी दूर है, ऊपर में तो तीसरा घर एकदम नीचे में है।
परंतु बिहार और उत्तर प्रदेश, झारखंड, ये सब में जाइएगा तो एक घर के ठीक बगल में दूसरा घर है, फिर तीसरा घर है, एकदम नजदीक नजदीक घर है। एक गांव में 700-800 घर है, 3-3 हजार घर है एक ही गांव में। तो जब आग लगेगी तो इतना नजदीक है दूसरा घर कि उसमें भी आग लग जाएगी, उससे लगते लगते पूरा गांव में आग लग जाती है। एक दिन उस गांव में आग लग गई और आग धीरे धीरे एक घर से दूसरे घर में पहुंचने लगी। गांव में हल्ला मच गया, लोग अपने घर से बाहर भागने लगे। अगर घर के अंदर आग लगेगी तो हम बाहर ही भागेंगे ना, सब भागने लगे। भागते समय किसी को ध्यान नहीं रहा कि वो व्यक्ति जो लकवा मारा हुआ था जिसको, वो तो बिस्तर पे था, उसके बारे में किसी को ध्यान ही नहीं आया। सब अपने प्राण बचाने के लिए बाहर भागने लगे। बाहर भागते भागते लोगों ने देखा कि जो बरसों से बिस्तर से हिला भी नहीं था और उस दिन वो दौड़ते हुए बाहर भाग रहा है। तब लोगों को ध्यान आया कि अरे ये तो अंदर ही था, लेकिन ये दौड़ कैसे रहा है। लोग आग को छोड़कर उसी से पूछने लगे कि भाई तुम दौड़ कैसे पाए, तुम तो हिल भी नहीं पा रहे थे। उसने कहा कि भैया पहले मैंने सोचा कि अब कोई आएगा मुझको बचाने, अब कोई मेरा खटिया लेके बाहर जाएगा, लेकिन कोई नहीं आया। मैंने देखा कि सारे लोग बाहर भाग गए, मुझको बचाने कोई नहीं आया। तो आपने जो कहा था ना महादेव से दया मांगना, मैंने मन ही मन महादेव से दया मांगनी शुरू की। महादेव दया कर दीजिए, महादेव दया कर दीजिए, महादेव दया कर दीजिए। और मेरा मन, मुझको भी नहीं पता है कि मेरा मन लगा जैसे कि भैरव जैसा हो गया हो, और कब मेरा शरीर खड़ा हुआ और कब मैं दौड़ने लगा मुझको पता ही नहीं चला। देखिए, मन ने शरीर को कैसे खड़ा कर दिया। शरीर ने मन का सहारा लिया, मन ने ईश्वर का, भगवान शिव का सहारा लिया, और भगवान शिव का सहारा लेने पे आपकी मानसिक और शारीरिक सारी चीजों की चिकित्सा शिव करते हैं, क्योंकि वो वैद्यनाथ भी हैं। वेदों के वैद वैद्यनाथ, महावैद्यनाथ, उनका एक नाम ये भी है। मनुष्य का जिसका साथ वो लेता है, हम जिसका साथ लेंगे, मेरा मन भी उसकी जैसा बनने लगेगा। हम शिव का साथ लेंगे तो मानवता, शिव का सानिध्य लेने वालों के लिए मानवता सबल होगी, सुवासित होगी, सक्षम होगी। साहब ने कहा कि मैं नहीं जानता कि संसार की दशा और दिशा शिव के बगैर कैसी होगी, परंतु यह मैं जानता हूं कि शिव के साथ यह मानवता सबल होगी, सक्षम होगी, सुवासित होगी। अस्तु, आओ चले शिव की ओर। इसलिए उन्होंने कहा कि सब चले शिव की ओर, चाहे वो कोई बुजुर्ग हो, चाहे वो कोई युवा हो, चाहे कोई बच्चा हो। बच्चा बच्चा जिस दिन शिव को अपना गुरु बनाएगा, उस दिन पत्ता पत्ता जब नमः शिवाय बोलेगा, उस दिन सचमुच में लगेगा कि महादेव मेरे आपके गुरु हो गए। महादेव ने कभी किसी से कुछ लिया नहीं है, सबको दिया ही दिया है। आपने सुना, अभी अनु भैया अपनी चर्चा में कह रहे थे, उन्होंने शिव के भक्त रावण का जिक्र किया। रावण जिसके बारे में लोग उसकी भक्ति से उसको नहीं जान पाए। लोग रावण को किस लिए जानते हैं? रावण भक्त तो था। रावण के लिखे हुए शिव तांडव स्तोत्र आज भी लाखों घरों में प्रतिदिन लोग गाते हैं। जटाटवी वाला जो आप सुनते हैं शिव तांडव स्तोत्र, लाखों घरों में इसको गाए जाते हैं। परंतु रावण का एक रूप ऐसा हो गया जिसने उसकी सारी अच्छाई पे पर्दा डाल दिया। रावण भक्त था, रावण शिव के प्रति समर्पित था,
उसने शिव से लिया, परंतु उसने ज्ञान नहीं लिया। संपत्ति ली, ज्ञान भी ले लेता, बस इतनी ही तो बात थी। पिताजी से खेत ले लिया, खेती करने का ज्ञान भी ले लेते तो खेती कर सकते थे। पिताजी से लड़ के दुकान में बंटवारा तो कर लिया, लेकिन दुकान चलाई कैसे जाती है इसका ज्ञान भी ले लेते तो दुकान चला सकते थे। इसी तरह रावण के साथ भी हो गया। परंतु आपने सुना होगा कि आज भी जब भी बात आती है कि सीता के अपहरण की, हरण कर लिया रावण ने, तो क्या दृष्टांत था, क्या दृश्य था। एक कुटिया में है सीता और रावण क्या बन के गया वहां। रावण वहां गया, रावण बन के गया था, गया तो था हरण करने, लेकिन बन के क्या गया था, साधु। देखिए, बन के वो गया साधु। साधु बनना आसान है, क्योंकि उसमें क्या करना है, गेरुआ कपड़ा पहन लेना है, रुद्राक्ष की माला पहन लेनी है, तो साधु बन गए। लेकिन साधु होना बहुत कठिन है, साधु होना बहुत मुश्किल है। उसी तरह बन के गया था साधु, हरण किया मां सीता का, तो लज्जित कौन हुआ, रावण नहीं, क्योंकि रावण को तो यह करना ही था। लज्जित वहां साधुता हो गई। इसलिए आज भी, कब की यह कहानी है, कितने सालों पहले की कहानी है, लेकिन आज भी साधु वेश में भी किसी को हम देखते हैं तो हम उस पर विश्वास नहीं करते तुरंत। हमको लगता है कि पता नहीं ये सही में साधु हैं भी कि नहीं हैं, कहीं बन के तो नहीं आ गए। एक रावण ने ऐसा किया है तो दुर्गामी परिणाम है उसके कि आज भी साधु पे लोग जल्दी भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, जबकि करना चाहिए। ये तो भेष ही ऐसा है, नहीं कर पाते। और हम शिव के शिष्य हैं, अगर हम शिव का शिष्य बनकर समाज को अपनी सेवा न दे सके, समाज को शिव न दे सके, तो हमको शिव का शिष्य होने का कोई हक नहीं है। अगर मेरे कारण महादेव का नाम ऊंचा ना हुआ, अगर मेरे कृत्य से, मेरे आचरण से मेरे गुरु शिव की बदनामी हुई, तो ये वही बात हो जाएगी, लोगों का भरोसा शिव शिष्यों से भी उठ जाएगा, क्योंकि उनको लगेगा कि शिव के शिष्य ऐसे होते हैं। इसलिए अगर कुछ करना है गलत करना है कुछ, तब आप जो हैं वही बन के जाइए समाज में। लेकिन अगर शिव के लिए करना है तो समाज में व्यष्टि का नकाब हटाकर समाज समष्टि की ओर चलना होगा। व्यष्टि का नकाब, मैं कौन हूं, क्या हूं, इसको भूलना पड़ेगा और महादेव का शिष्य बनकर जगत में उतरना पड़ेगा कि लोग देखें कि शिव का शिष्य कैसा होता है। हम व्यापार करते हैं तो हमको झूठ बोलना पड़ता है, हम नौकरी करते हैं छल करना पड़ सकता है। जगत में जगत को खरीद के जगत को बेचने का रिवाज पुराना है। जगत में तो हम खरीदते ही हैं, एक सामान बेचते हैं तो एक सामान खरीदते हैं, परंतु शिव को बेचकर जगत नहीं खरीदना है। यही साहब श्री ने कहा, अगर जगत को बेच के जगत खरीदना पड़े तो खरीद लेना, लेकिन शिव को बेच के जगत मत खरीदिएगा। एक घर कोई छोड़ देता है, बाकी सब जगह चलेगा, लेकिन महादेव के काम में ईमानदारी, करुणा, सौम्यता, ये तो शिव के शिष्यों का आचरण है। इसलिए शिव के शिष्यों को जहां भी, चाहे हम साप्ताहिक चर्चा पे अगर शिव चर्चा करते हैं तब, या एक अकेले भी रास्ते में किसी से बात करते हैं तब, या आज जो ये कार्यक्रम घटित हो रहा है तब, चाहे ज्यादा लोग हों चाहे कम लोग हों, लेकिन हमारी बोली बदलनी नहीं चाहिए। ऐसा ना हो कि शिव चर्चा कर रहे हैं, सारे लोग देख रहे हैं कि हाँ ये सारे लोग तो शिव चर्चा करते हैं, और अचानक उसमें कोई एक दूसरे पे थप्पड़ चलाने लगे, कोई गाली देने लगे, घर जाए तो घर में हंगामा मचा दे, तो लोग क्या कहेंगे?
लोग कहेंगे कि शिव का शिष्य ऐसा करता है, कोई नहीं कहेगा कि अमुक आदमी ऐसा करता है। लोग कहेंगे कि ये जो शिव चर्चा करने वाले लोग इकट्ठा हुए थे वो लोग ऐसा करते हैं। कोई दूसरा किस पे आरोप लगेगा? महादेव पे लगेगा। किसके नाम की बदनामी होगी? महादेव के नाम की बदनामी होगी। तो ये बहुत शर्मिंदगी की बात होगी कि मेरे आपके कारण महादेव का नाम न हुआ, मेरे आपके कारण महादेव की बदनामी हो जाए। बदनामी हो जाना ये तो किसी भी शिष्य के लिए बहुत ही शर्मिंदा होने की बात है, बहुत ही निम्न स्तर की बात है। तो ये काम हमको कभी ना करना चाहिए, ना किसी को ऐसा करने देना चाहिए। अगर कोई ऐसा करता है तो उनको हाथ जोड़ के कहिए कि भैया ये काम, दीदी ये काम आप अपने घर में करिए, कृपया महादेव के घर में मत करिए। महादेव की दुनिया है ये, महादेव की दुनिया में हम रहते हैं, आप रहते हैं, महादेव की इस दुनिया में हम रहते हैं। लेकिन अगर हमारी दुनिया में, यानी हमारी दुनिया तो छोटी छोटी है, हमारी दुनिया में अगर महादेव आ जाएं तो हमारा परिवार, हमारा समाज महादेव जैसा ही होगा, महादेव ही होगा। इसलिए कोशिश करनी है कि पहला सूत्र भी महादेव से दया मांगे शिष्य बनने के लिए, दूसरा सूत्र शिव की चर्चा करें कि खुद भी शिव के शिष्य बने और दूसरों को भी प्रेरित कर सकें, और तीसरा सूत्र शिव को प्रणाम करना। शिव को प्रणाम करना यानी उस सत्ता को प्रणाम करना जिसके सामने नमन करने की भी योग्यता हमारी नहीं है। गर हो सके नमन तो सौभाग्य है हमारा, इस योग्य हम कहाँ हैं, गुरुवर तुम्हें मनाए, फिर भी मना रहे हैं, शायद तू मान जाए। हम महादेव को मनाते हैं, हम महादेव को प्रणाम करते हैं, हम इस योग्य नहीं, तब भी कोशिश करते हैं कि ऐसा हो जाए। आइए हम लोग कुछ जिज्ञासाओं पे बात करते हैं। मंच पे आई होगी। जिज्ञासा का अर्थ होता है कि किसी के मन में कोई बात पैदा होना, किसी के मन में कोई समस्या पैदा हो जाना, या कोई ऐसी बात जो मेरी समझ में ना आ रही हो तो उसको हम लोग पूछ सकते हैं। ज़्यादा अच्छा है कि अगर मन भ्रमित हो, अगर कोई किसी के बारे में कुछ कहता हो तो उसे व्यक्ति से पूछना चाहिए। दूसरों से उसके बारे में बात करने से बेहतर है कि उस व्यक्ति से पूछ लीजिए। इसलिए महादेव के काम में अगर कोई बाधा आती हो, गति और गतिरोध दोनों के विषय में कोई बात आती हो, तो हम लोगों को आपस में बात कर लेनी चाहिए, पूछ लेना चाहिए, ताकि माहौल अच्छा बना रहे, हमारा रास्ता प्रशस्त हो। आइए हम लोग जिज्ञासाओं पे बात करते हैं। हेलो, आपकी ओर से जिज्ञासा बहुत है, उसमें से कुछ जिज्ञासाओं पर हम लोग चाहेंगे कि बात हो। एक भाई ने लिखा कि कलिम्पोंग में शिव चर्चा में सुन रहा हूं लेकिन भरोसा नहीं हो रहा है, क्या शिव जो भगवान है और शिव गुरु दोनों एक है या अलग अलग है? जिज्ञासा है कि शिव की पूजा वो कर रहे हैं, शिव की चर्चा भी सुन रहे हैं, उनको भरोसा ये नहीं हो रहा है कि शिव भगवान है कि शिव गुरु है। शिव भगवान भी है और शिव गुरु भी है। मेरे पिता भी है कोई और वो मास्टर भी मेरे हैं। ये हो सकता है कि नहीं? ये होता है कि नहीं? होता ही है। तो शिव भगवान है, भगवान के रूप में वो समदर्शी हैं, भगवान के रूप में वो सबके ऊपर एक समान दृष्टि रखते हैं। इसीलिए कोई अगर देवता भी तपस्या करे तो उसको भी वरदान देते हैं, कोई राक्षस अगर तपस्या करे तो उसको भी वरदान देते हैं। महादेव भगवान के रूप में प्रसन्न होकर वरदान देते हैं, इसमें कोई, महादेव भगवान के रूप में मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं, इसमें भी कोई संशय नहीं है। परंतु गुरु के रूप में विवेक पूर्ण दान देते हैं। विवेक पूर्ण दान
यानी जो हमारे लिए जरूरी होगा, जो हमारे लिए अच्छा होगा। जैसे कहा गया है कि घर में प्रथम गुरु माता और पिता को माना जाता है, क्योंकि माता पिता अपने बच्चे को कभी भी हाथ में खुला चाकू नहीं देंगे। क्यों? बच्चा चाकू मांगता है, माता पिता नहीं देंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि चाकू से हाथ काट लेगा। इसको अभी चाकू चलाना आता नहीं है तो चाकू से हाथ कट जाएगा, तो नहीं देंगे। देखिए, माता पिता है वो, लेकिन यहां उन्होंने एक गुरु के तरह विवेकपूर्ण दिया या नहीं दिया, क्या देना ठीक होगा, क्या देना नहीं ठीक होगा। बच्चा कहता है कि हम 10 बजे रात में जाएंगे अपने दोस्त के यहाँ, माँ कहती है ना, दिन में जाना, और मानती है, लेकिन किस बात पे कि दिन में जाना, रात में नहीं जाना है। यहां उसने क्या किया? विवेक पूर्ण होकर उसकी बात को माना, बच्चे की बात को माना, लेकिन विवेक का भी प्रयोग किया। तो महादेव जब गुरु के रूप में होते हैं तो वो विवेक पूर्ण दान देते हैं, जो इंसान के जीवात्मा के लिए, जीवात्मा के इस जीवन के लिए अच्छा होगा, सुंदर होगा, उसी के लिए वो वही दान देंगे। अगर नहीं ठीक होगा तो वो नहीं देंगे गुरु के रूप में, और ठीक होगा तो गुरु के रूप में वो भी दे सकते हैं जो हमारे भाग्य में भी नहीं हो, जो हमारी रेखाओं में भी ना हो, वो भी गुरु अहर्निश देते हैं, देते आए हैं। देखिए, जिज्ञासा आपकी है, हमारी जिज्ञासा नहीं है। आप चैन से बैठे, कुछ देर एक जिज्ञासा आई है कि भारत भूखंड पर गुरु और सदगुरुओं का भरमार है, फिर आज ये जगत गुरु शिव की बात क्यों? हाँ, एक ये जिज्ञासा है महत्वपूर्ण कि भारत भूखंड पे गुरु परंपरा की भरमार है, गुरु और शिष्य परंपरा इसकी भरमार है, फिर आज ये शिव के गुरु स्वरूप की बात क्यों हो रही है? भारत भूखंड पे गुरु की भरमार है, ये बात सही है, शरीरधारी गुरुओं की कोई कमी नहीं है, लेकिन कोई शरीरधारी गुरु भी एक दिन शरीर में नहीं रहते, तब हमको अंतर होना पड़ता है, अपने मन को उनसे मिलाना पड़ता है। मान लीजिए आपने कभी किसी शरीरधारी गुरु को गुरु माना होगा, लेकिन अगर वो बाद में शरीर में नहीं रहते हैं, फिर भी उनकी परंपरा शिष्य की चलती ही रहती है, क्योंकि शिष्य मन से मिलता है अपने गुरु से, और सही गुरुओं का अभाव भी है। प्राचीन समय में ऐसे बहुत सारे ऋषि मुनि या ऐसे गुरु हुए जिनके कारण धरती के लोग अच्छा जीवन जी पाए। कभी किसी ने कहा कि त्रेता युग है, ये सतयुग है ये, लेकिन आज जो युग है ये कलयुग है, और कली युग में ऐसा नहीं कि सारा कुछ खराब हो गया है। हालांकि शिव पुराण में शास्त्र ने कहा कि एक दिन ऐसा आएगा जब जगत के लोग धर्म से विमुख हो जाएंगे, गुरु और शिष्य परंपरा भी जाती रहेगी, और पाप और अनाचार का बोलबाला हो जाएगा। परंतु उस समय भी एक ही चीज हम सबके बीच बचेगी, एक ही विकल्प, एक ही चीज बचेगी, नमः शिवाय। शिव पुराण ये कहता है, आज का तो नहीं है, हजारों साल पहले लिखा गया ये ग्रंथ ये बता रहा है, आज ये घटित हो रहा है कि आज हम जैसे मानव के पास एकमात्र विकल्प है शिव की शिष्यता। यानी शिव को जो हम प्रणाम करते हैं नमः शिवाय से, नमः शिवाय में शिव का मंत्र है ये, तो शिव का चैतन्य है जो हमारे मन में, हमारे चैतन्य में होता है, हम अक्सर उसी की बात करते हैं। अभी देखिए, मुझको एक घटना याद आई जो साहब और दीदी ने अपने जीवन की बताई। उन्होंने कहा कि अगर महादेव आपके मन में रहेंगे, मन में अगर महादेव हैं, तो आप कहीं भी जाइएगा,
आपके सारे ध्यान का केंद्र महादेव हो जाएंगे, चाहे आप कार्यालय में बैठिए, चाहे आप किसी काम में रहिए। हुआ ये कि एक घटना हुई कि साहब उस समय पटना में पोस्टेड थे, तो वो अपने कार्यालय जा रहे थे। जब 10 बजे से 6 बजे तक वो अपने कार्यालय में, क्योंकि आप जानते हैं कि साहब हरिंदरानंद जी जब रिटायर्ड हुए तो ज्वाइंट सेक्रेटरी कैबिनेट के तौर पे रिटायर्ड हुए थे। उसके साथ साथ उन्होंने महादेव के नाम का अलख जगाए रखा और करोड़ों लोग आज महादेव की सोच पे खड़े हैं, चल रहे हैं। तो उस दिन हुआ ये कि जब वो कार्यालय के लिए निकलने लगे तो मां नीलम आनंद जी ने, गृहस्थ भी हैं, वो गृहस्थ भी हैं, क्योंकि महादेव गृहस्थों के भी आदर्श हैं। साहब और दीदी क्या है, गृहस्थ भी हैं, 3 बच्चे भी हैं उनको। तो जब निकलने लगे तो मां ने उनसे कहा कि कटहल लेते आइएगा उधर से, जब ऑफिस से लौटिएगा। हमारे पति भी जब बाहर जाते हैं तो हम लोग उनसे कुछ ना कुछ डिमांड कर ही देते हैं कि जब आइएगा तो ये लेते आइएगा, ये लेते आइएगा। तो माँ ने कहा कि कटहल लेते आइएगा। कटहल क्या है, एक सब्जी है, फल भी माना जाता है उसको, कटहल ही तो है, लेते आइएगा। साहब ने कहा कि लेता आऊंगा। अपनी जीप में बैठे, जिप्सी में कार्यालय चले गए। साहब ने कहा कि रास्ते में मैं दोनों तरफ सब्जी वाले को देखता रहा कि कटहल है कि नहीं है। नहीं था, दिन में तो दुकान लगी नहीं थी। सोचा कि कार्यालय जाकर चपरासी को भेजूंगा। कार्यालय में गए, उन्होंने चपरासी को बुलाया और कहा कि बाजार में जाके देखो तो कि कटहल आया है कि नहीं। चपरासी बाजार चला गया, लौट के आया, उसने कहा जी अभी नहीं आया है। फिर साहब काम में व्यस्त हो गए। फिर अब शाम में जाना है, चपरासी से फिर बुला के कहा अब देखो तो कि आया कि नहीं कटहल बाजार में। चपरासी फिर गया, उसने कहा आ गया है सर। उधर से कटहल लेके आए, गाड़ी में रखी गई। कहा एक ज्वाइंट सेक्रेटरी कैबिनेट और कहा वो कटहल के लिए परेशान हो रहे हैं। साहब ने कहा क्या मैं कटहल के लिए परेशान हो रहा था? नहीं, मेरे ध्यान में नीलम थी, मेरे ध्यान में नीलम थी। तो नीलम ने क्या कहा है ये भी मेरे ध्यान में था। मेरे ध्यान में शिव होंगे तो शिव ने क्या कहा, साहब दीदी ने क्या कहा, ये भी मेरे ध्यान में होगा। तो इसीलिए साहब ने कहा कि वो कटहल मेरे मन में घूमता रहा, जबकि मैं उतना पसंद भी नहीं करता, लेकिन कटहल नीलम ने कहा। महत्वपूर्ण यह है कि किसने कहा। तो यहाँ जब हम शिव को गुरु मानते हैं तो महत्वपूर्ण यह है कि हमने किसके कहने से माना, कौन है जो हमारे दिन और रात में भी हमारा साथ नहीं छोड़ता, जो हमारे चित्त में हमेशा विराजमान रहता है, जिसके लिए हम कहते हैं महादेव साहब दीदी बैठे हैं मेरे सीने में। हम ये कहते ही रहते हैं क्योंकि हमारे मन का ध्यान भी उन्हीं के आसपास घूमता रहता है, घूमता रहता है। तो हमको याद रहता है कि साहब ने क्या कहा, क्यों कहा, क्या करना चाहिए हमको। अगर हमको याद ना रहे तो हमको ये भी याद नहीं रहेगा कि उन्होंने क्या कहा। ये याद इसीलिए है क्योंकि वो भी याद है। नहीं, एक जिज्ञासा है, एक ये बहुत सारे गुरु बहनों और गुरु भाई की जिज्ञासा है कि दीदी हम लोग कई बार विचार योजना बनाए कि जाएंगे रांची, नहीं जा पा रहे हैं, रुकावट कहाँ आ रही है? चाहता हूं लेकिन हम लोग रांची नहीं जा पा रहे हैं, कृपया कुछ आप बताएं। जिज्ञासा आपने सुनी है कि जिज्ञासा ये है कि कुछ गुरु बहनों की है कि वो लोग हर कुछ दिन के बाद तैयारी करते हैं कि रांची जहाँ साहब का स्थल है उपवन, हम लोग
हर धाम जाते हैं, मेरे साहब की जगह है, हम लोग वहां भी जाना चाहते हैं।